नमस्कार अस्सलाम वालेकुम जिनेंद्र भाई। आज हम बात करने वाले हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो देखिएगा कि सर रिएक्शन को बैलेंस करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जिसमें आप देखोगे सर एबीसीडी फॉर्मूला यहां बताऊंगा, जिसमें बहुत इजी तरीके से आप विद इन अ सेकंड यहां पर रिएक्शन कर सकते हो। मैं आपका एक एनसीईआरटी का फॉर्मूला लूंगा, उसको यहां पर रिएक्शन करा के हम बैलेंस करते हैं। आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो आपसे कैसे यहां पर आपका बैलेंस होता है। तो देखिएगा बिना किसी देरी के यहां पर मैं बात करूं आपसे। सबसे पहले देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि सर यहां पर एक एग्जांपल मैं लूंगा। एग्जांपल मैंने लिया आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाया, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है कि सर यहां पर मैंने देखा सर Fe की रिएक्शन जब मैं यहां पर किसके साथ करता हूं, H2O के साथ करता हूं, तो क्या रिएक्शन आती है। तो यहां देखिएगा जब Fe की रिएक्शन जब मैं H2O के साथ करता हूं तो आपको देखता है कि सर Fe3 यहां मिलता है, Fe3 यहां मिलेगा, साथ में यहां पर O4 यहां मिलता है, प्लस में हाइड्रोजन यहां पर मिलता है। ये देखिएगा रिएक्शन को पूरा देख लीजिए कि क्या मिल रहा है, Fe3O4 प्लस H2 यहां पर मिल रहा है, राइट। अब देखना मैं यहां पर इसमें एबीसीडी फॉर्मूला ट्रिक लगाने वाला हूं। कौन सा? ABCD फॉर्मूला ट्रिक, जिसको आप यहां पे विद इन 30 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे। जैसा मैं समझा रहा हूं आपको, उसके बाद आप 30 सेकंड में प्रैक्टिस की तो 30 सेकंड में कंप्लीट यहां पर कर लोगे। देखना बहुत ही शानदार ट्रिक है। मैंने क्या किया इस रिएक्शन में, मैंने क्या किया कि सर यहां पर हमने इस रिएक्शन को वापस लिखा। हम इसमें एबीसीडी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सर Fe3O4 प्लस H2 यहां से अब Fe प्लस H2 से कैसे बराबर होगा। तो यहां देखना कि सर मैंने इस रिएक्शन को वापस लिखा, वापस लिखते टाइम यहां पर लिखा सर Fe की रिएक्शन मैंने H2O से करवाई थी, और मैंने जब बराबर यहां पर की तो बराबर करने के लिए क्या किया हमने, Fe3O4 प्लस में आपका H2 हमने वापस लिखा। देखना इसी रिएक्शन को हम कैसे यहां पर बराबर कर रहे हैं। इसमें देखना हम यहां पर आपका एबीसीडी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखना यहां पर मैंने लगाया आपका A लगा दिया, V यहां लगा दिया, C इधर लिख दिया और D यहां लिख दिया मैंने, राइट। यहां पर मैंने इसके बाद क्या किया कि सर यहां पर A के बराबर, यहां पर A है, A के बराबर आपका कौन सा आ रहा है सर, A पे आता है फेरस यानी Fe आता है। तो A के बराबर यहां Fe की बात करते हैं, A के बराबर C आपका आया है, तो A के बराबर C हमने लिख दिया। यहाँ Fe कितना है, ओनली सिंगल 1 है। यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर 3 Fe है, देखिएगा 3 यहाँ लग रहा है, तो हम यहाँ पर A बराबर 3 यहाँ लिख देते हैं, राइट। अब देखना इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने आगे बढ़े तो यहाँ पर देखना B की हम बात करते हैं। B पर आपका आता है हाइड्रोजन में देखते हैं AB बराबर होता है आपका D, यहाँ पर D यानी हाइड्रोजन आपके पास D के पास, तो देखिएगा B बराबर मैंने D यहाँ पर लिखा। तो देखिएगा मैं प्यावच्ची की यहाँ पर हम आमने सामने वाली चीजों को बराबर कैसे कर रहे हैं। तो B के बाद में D कितना है आपका, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर B के आगे हमने कितना लिख दिया सर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 यहाँ लिख दिया है। और यहाँ देखना D के पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ मैंने 2 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यानी कि आपका भी आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे सर, यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, B है, B बराबर हमने कितना किया, C की किया। तो यहाँ पर देखिएगा B बराबर C किया, तो यहाँ ऑक्सीजन सिंगल ओनली 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर B बराबर 4C आपके सामने आ गया है। अब यहाँ देखना सर, यहाँ पर मैंने क्या किया कि सर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे हमने देखा कि सर A बराबर कितना है, C मान लिया कि इफ C बराबर कितना है, 1 है, इफ मान लिया कि C बराबर ओनली 1 है, उस कंडीशन में देखिएगा कि सर यहाँ पर C की जगह हम ओनली 1 रख देते हैं, तो क्या होगा सर, यहाँ पर A बराबर यहाँ पर 3 इंटू 1 किया मैंने, तो A बराबर आपका 3 आ गया। यहाँ पर सर A बराबर 3 आ गया, राइट। यहाँ पर B, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो B बराबर यहाँ पर D आपका आ गया है, ठीक है सर। यहाँ पर देखना
v बराबर यहां पर यदि 4 इंटू में यहां पर c करता हूं तो यहां देखना b बराबर कितना आ गया आपका 4 यहां पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, सर b की जगह यहां पर क्या रख देना है, 4 रख देना है। तो यहां पर आपका 4 रख दो, इसकी जगह 4 बराबर d, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर भी आपका 4 आ गया है। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई है। सर यहां पर a की है, b की वैल्यू है, c की है, यहां पर c की वैल्यू है और d की वैल्यू। तो चारों वैल्यूज को रख दो वापस रिएक्शन में। यानी a की वैल्यू कितनी है सर, यहां पर a की वैल्यू 3 आ गई है सर, यहां पर 3 रख दिया मैंने। इसके बाद यहां पर रखा सर b की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमने निकाली सर 4 आपकी आई है, 4 वैल्यू यहां रख दी है। c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू हमने 1 मानी थी तो 1 हमने यहां पर रख दिया। और d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू आपके पास 4 आई तो 4 यहां पर रख दिया है। तो आप इस रिएक्शन को वापस लिख सकते हैं किस तरह से, आपके पास क्या है, एबीसीडी की वैल्यूज है वो है 3, 4 और 1 और 4। यानी कि यहां पर मैं इसको वापस लिखूं कैसे, तो यहां पर देखना मैंने लिखा सर यहां पर Fe की रिएक्शन जब मैंने H2 से करवाई थी तो यहां पर हमको मिला था Fe3O4 यहां मिला, प्लस में यहां पर हाइड्रोजन निकले थे। तो हमने जब रिएक्शन को सॉल्व किया तो हमको क्या मिला सर, यहां पर A की वैल्यू हमको हमारे पास थी 3 वैल्यू, यहां पर B की वैल्यू हमारे पास 4 थी, C की वैल्यू हमारे पास 1 थी और यहां पर D की वैल्यू हमारे पास 4 थी। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को बहुत इजी वे में कर दिया, जो आप यहां देख सकते हैं कि सर बहुत इजी तरीके से इस ट्रिक को हमने यूज किया। यदि आपको ट्रिक पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूले मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही और एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं पीछे, आपको उसका प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने से आपका ये ट्रिक आप लगाएंगे एबीसीडी तो आप 30 सेकंड में इस ट्रिक को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी तो उसको जरूर से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में यूज लें। नमस्कार।